गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आप लोगों को मॉर्निंग मेरी? सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। देखो आज आगे बढ़ेंगे अपन ने कल और परसों एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद अपन आगे देखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में कुछ, है ना। 9th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। सबसे बेसिक डेफिनेशन जो होती है इरेशनल नंबर्स की वो होती है जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में क्या हुआ? आवाज बहुत लो आ रही है सर आपकी। आवाज लो आ रही है? सही आ रही है सर। अभी भी ठीक आ रही है? देखो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को अपन एक 9th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं और जो q है इट मस्ट नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो फिर ये वैसे भी इन्फानाइट हो जाती है ना, नॉन डिफाइंड थिंग हो जाती है। तो ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर है, उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। कुछ एग्जांपल आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे √3, √5, है ना, √7, इस तरीके की कुछ एग्जांपल होते हैं। और एक अलग सा एग्जांपल भी आप लोगों ने देखा होगा, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। आप लोगों को बताया भी गया होगा कि पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर है, बट पाई एक इरेशनल नंबर है, बट अपन जो पाई की वैल्यूज लेते हैं 3.14 या फिर 22/7, ये दोनों के दोनों कैसे हैं नंबर हैं? ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं। अब क्या आप लोगों में से कोई मेरे को ये जवाब बताएगा कि पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 अपन लेते आए हैं, है ना, यूज करते हैं दोनों वैल्यूज को। तो ये जो वैल्यूज है 3.14, ये देखो, इसको तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही दिया है और इसको भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये दोनों तो रेशनल है और इसी की वैल्यू अपन पाई की वैल्यू लेते हैं, तो ये इरेशनल है। ऐसा क्यों? इसका कारण बताएगा आप में से कोई मेरे को? 9th क्लास में बताया गया होगा। सर ये अप्रोक्स वैल्यू है इसकी। हाँ, क्योंकि इसकी अप्रोक्स वैल्यूज है। पाई तो एक्चुअल में इरेशनल ही है, लेकिन ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है ना। पाई तो इरेशनल है लेकिन इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है इसलिए, ठीक है। तो और एक चीज ये इरेशनल होते हैं। और आप लोगों को एक और चीज बताई गई होगी कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, उनके स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये भी क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं, ठीक है ना। हेलो हेलो। जितने भी प्राइम नंबर है उन सबके स्क्वायर रूट अगर आप ले लोगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपको? एक इरेशनल नंबर मिलेगा। देख लो यहाँ पे 3, 5, 7, इनके स्क्वायर रूट हमेशा आपको एक प्राइम नंबर मिलेंगे। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी से ही लिंक बना है इसका, कि अगर स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, उनके नॉन परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट भी जो है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये अपन ने इरेशनल नंबर के बारे में देखा है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये आप लोग पहले से देख के आए हो। ये तो जस्ट एक छोटा सा रिवीजन था, है ना। अपन यहाँ पे क्या करेंगे 10th क्लास में इरेशनल नंबर का, है ना। देखो ये तो भाई आप लोग पहले से देख के आए हो। तो यहाँ पे अपने क्या यूज है, यहाँ पे अपन किसी भी नंबर को प्रूव करेंगे, है ना। प्रूव दैट √3 इज एन irrational number, prove that √5 is an irrational number, prove that 2 plus √3 is an irrational number। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी 9th क्लास में कि जब अपन दो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेशनल की बात कर रहा हूँ ना, दो रेशनल नंबर को आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं नॉन जीरो रेशनल नंबर से, तो ये सारे के सारे का जो रिजल्ट आता है वो भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा अपने को, ठीक है ना। यस सर। ये तो अपन जल्दी से एक रिवीजन कर ले रहे हैं ना,
रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे एक रेशनल नंबर में दूसरे नॉन जीरो रेशनल नंबर का डिवाइड कर दो ना, डिवीजन कर दो, तब भी जो अपने को रिजल्टेंट मिलेगा वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। आप लोगों ने इसके बाद में देखा होगा कि अगर अपन किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल या रेशनल माइनस इरेशनल, यानी कि किसी एक रेशनल नंबर में आप इरेशनल नंबर का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, दोनों केसेस में आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसा मिलता है बताओ, याद है थोड़ा? सर 9th क्लास में Irrational. हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है ना? Irrational. इसका यूज होगा अभी, ठीक है, इस चीज का यूज होगा, ये जो अपन आगे देखने जा रहे हैं ना टॉपिक। रेशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो इरेशनल नंबर, ऑब्वियस सी बात है, जीरो तो रेशनल होता है। रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दो नॉन जीरो इरेशनल नंबर से, तब भी इनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या आता है? बोलो। इरेशनल नंबर। Irrational. इरेशनल ही आता है, ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट भी इरेशनल आएगा। सीधी सी बात है, रेशनल का रेशनल से अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो हमेशा रेशनल आएगा। रेशनल का इरेशनल से कर रहे हो, ठीक है, रेशनल का इरेशनल से कर रहे हो तो फिर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। अब एक और चीज बनती है, अगर इरेशनल का इरेशनल में ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर इरेशनल नंबर में एक अलग नॉन जीरो इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दूं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है? सर इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। Irrational भी आ सकता है। Rational भी आ भी आ सकता है, सकता है। irrational भी आ सकता है। तो बिफोर विदाउट प्रोसीडिंग द प्रोसीजर वी कांट से एनीथिंग, है ना, वी कांट से, इसके बारे में अपन बोल सकते नहीं। रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जब तक अपन नंबर नहीं मिलेंगे अपने को दो इरेशनल, जब तक अपन उनकी ऑपरेशन कर नहीं चुके होंगे तब तक अपन ये बात डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीजें अपन ने 9th क्लास का एक जल्दी से रिवीजन किया। अब देखते हैं कि किसी इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे? सर इसको नोटबुक में नहीं करना है क्या अभी के? नहीं, ये तो 9th क्लास का ही है ना, ये जो अभी लिखा है वो तो 9th Yes, क्लास sir. का ही रिवीजन था, है ना, आप लोगों को वापस से रिकॉल करवाने के लिए। चलो उससे पहले एक और चीज देखते हैं अपन। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये थ्योरम है ना, पहले अपन इसको डायरेक्टली समझेंगे। देखो लेट सपोज 5 एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है ना, 5 एक प्राइम नंबर है ना, कोई भी एक प्राइम नंबर ले लिया अपन ने, 5 ले लिया, एग्जांपल के लिए कुछ भी ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्या चीज समझा चाह रहा हूँ उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, मैं ये बोल रहा हूँ ए जो है ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये थ्योरम मैं आपको लैंग्वेज में भी लिखवाऊंगा, पहले इसको समझा देते हैं क्या बोलना चाह रही है थ्योरम। मैंने कहा कोई भी प्राइम नंबर है, लेट्स सपोज 5 ले लिया, अब ए इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, देन वी कैन से दैट इफ कोई भी पॉजिटिव नंबर है ए, पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये 5 जो है, इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर then 5 will definitely divide ए, ठीक है। समझते हैं इस चीज को, क्या है ये, आप लोगों को ये समझ में आ गया? 5 एक प्राइम नंबर है, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। यहाँ पे भी चलो लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे भी अपन इसका एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज 25 ले लिया, ठीक है। 25 नहीं लेते, कुछ और ले लो, कुछ और ले लो। 18. हाँ ठीक है, कुछ भी नंबर ले सकते हो।
25 ले लो, मतलब ऐसा नंबर लेना चाहिए ना जिसका 5 से डिविजिबल भी हो ना। 25 ही ले लिया लेट्स सपोज। सर 35। 35 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इधर, तो अगर कोई यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा यहाँ पे नंबर लेता हूँ मैं, 3 ले लिया लेट्स सपोज, है ना। अब लेता हूँ यहाँ पे 75 ले लो। 70। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे अभी थीम समझ में आ जाएगी क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, है ना। देखो, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है कंप्लीटली, ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो डेफिनेटली उस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे। कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये लिखा मैंने, ठीक है, ये प्राइम नंबर था। इफ 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर कंप्लीटली, ऑब्वियसली जब मैं बोलूंगा डिवाइड्स मतलब कंप्लीटली डिवीजन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो अगर कोई प्राइम नंबर उसके किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इतनी बात को देखते हुए आप गारंटी दे सकते हो कि उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। देखते हैं अपन यहाँ पे एग्जाम्पल से। अपन ने लिया 3, ठीक है ना, 3 लिया अपन यहाँ पे। 75 का स्क्वायर क्या होता है? 5625। 5625 हो जाएगा, ठीक है ना। 5625 इसका हट जाओ ना। 5। 99 का है। अरे माइक बंद करो। रुक जा, हमारा फोन किसी ने माइक बंद रखा करो अपना। तो देखो, पॉजिटिव इंटीजर अपन ने क्या लिया था? पॉजिटिव इंटीजर अपन ने क्या लिया? 75। 75 का स्क्वायर क्या है? 5625 है। 5625। अब आप ये देख लो केवल कि अगर ये अपना प्राइम नंबर इस 5625 को डिवाइड करता है, ठीक है, 75 को तो बाद में चेक करना, या चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे तो एक फैमिलियर नंबर लिया है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। इसलिए 5625 के लिए चेक कर प्राइम लो। नंबर होना ही जरूरी है क्या? कंपोजिट नंबर नहीं ले क्या सकते चीज? क्या? नहीं, ये जो थ्योरम है ये प्राइम होना चाहिए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना वो प्राइम होना चाहिए। बाकी ये तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ये जो थ्योरम बनी है वो जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वो प्राइम होना चाहिए, ये जरूरी है प्राइम होना, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस चीज से आप डिवाइड करना चाह रहे हो, जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाह रहे हो वो प्राइम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये 3 5625 को डिवाइड कर जाता है कंप्लीटली, चेक कर सकते हैं अपन डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से, है ना। देखो 5 डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट जो है शुड बी डिविजिबल बाय 3। 5 6 11 13। यस सर 18 है। यस सर। 18 आ रहा सर, है, 18 आ रहा है। 18 इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। यस। ये डिविजिबल है, तो इतना देख के मैं ये बोल सकता हूँ 100% कि अगर ये किस नंबर का स्क्वायर था? 75 का स्क्वायर था। अगर 75 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो 100% ये भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे अपन डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि 7 + 5 12 है, और ये डिविजिबल होता ही है 3 से, ठीक है। किसी भी नंबर के लिए बोल सकते हो आप सर। ऐसा। अब ऐसा बोलो सर 75 के स्क्वायर में 3 का डिविजिबल दिया है, इससे तो अच्छा डायरेक्ट भी तो दे सकते थे 75 नहीं, में। डायरेक्ट चेक कर सकते हैं भाई। ये तो मैं इन जनरल थ्योरम लिखवाऊंगा तुम्हारे को, उससे पहले थ्योरम की थीम समझाऊं। अगर मैं तुम्हारे को ऐसे लिखा देता थ्योरम, देखो एक्चुअल में थ्योरम क्या है? एक्चुअल में थ्योरम ये है कि इफ p is any prime number, p is any prime number and a is any positive integer, if p divides a square, थ्योरम जो ये है, if p divides a square then p divides a for sure, है ना। p divides a for sure, ये थ्योरम है। अगर मैं इससे बिना एग्जांपल के समझाता तो कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। फिर ये हर जगह के लिए वैलिड है। ये तो आपने एक एग्जांपल ले लिया। हाँ बोलो। एक की जगह 23 लेते तो क्या होता? एक ही जगह 23 लेते तो फिर देखो प्रॉब्लम ये हो जाएगी। हाँ 23 ले लो, चलो एक ही जगह 23 ले लेते। 23 भी तो पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ पॉजिटिव इंटीजर है, समझो तो सही बात को। 23 का स्क्वायर देखो, 23 का स्क्वायर चेक करो कितना आ रहा है? 529। 23 का 529 आ रहा है ना। 529 को चेक कर लो डायरेक्ट, इसको बाद में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो छोटे नंबर है इसलिए बोल रहा हूँ मैं भाई। बड़े नंबर आ गए तब अपने मान लो नंबर दिया ही नहीं, डायरेक्ट उसका स्क्वायर दिया है, तब क्या करेंगे अपन? तो 529 है, 529 3 से डिविजिबल है क्या? नो सर। बोलो नहीं है तो 23 भी नहीं होगा। No, sir. देख लो 23 होता भी नहीं है, ठीक है ना।
ठीक है, अगर किसी नंबर का जी, स्क्वायर इसके नीचे क्या लिखेंगे? इसके नीचे क्या लिखेंगे मतलब? इसके नीचे लिखेंगे क्या मतलब? 323 से डिविजिबल नहीं है तो फिर आगे क्या लिखेंगे सर? नहीं नहीं, लिखने की बात नहीं है, तो थ्योरम समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखना नहीं, क्वेश्चन नहीं है ये। तो आपको इन जनरल समझना है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है वो उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं अपन, चलो ठीक है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कहानी। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक ये जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था इसी की बात करता हूं मैं। जैसे 75 था, है ना, ए अपना 75 था और ए स्क्वायर कितना आया था, 5625। ये आया था क्या? 75 स्क्वायर कितना था? यस सर। यस सर, यही था। अब देखो इसका पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं, 75 के प्राइम फैक्टर करूं तो क्या आएंगे? 75 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 3 into 5 की पावर 2। हाँ सर 3 into 5 की पावर 2। ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, लिख सकता हूँ ऐसे तो, यस सर। ठीक है ना। यस। अब देखो एक्चुअल में इसके प्राइम फैक्टर है ये वाले, ठीक है, ये सारे नंबर प्राइम है, क्लियर है बात? यस सर। यस सर। अगर आपको ये निकालना है तो इसी का तो स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो कुछ इस तरीके के नंबर मिलेंगे आपको। बिल्कुल बेसिक चीज है, बस आपको थोड़ा सब बच्चों को समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। सर आप स्क्वायर क्यों कर रहे हो इसमें? अरे यार, ये थ्योरम जो है वो स्क्वायर के लिए है, थ्योरम का स्टेटमेंट पहले लिखूं क्या फिर मैं? स्क्वायर सर इसलिए एक कर रहा हूं बार कि साइड में थ्योरम लिख जो दो है, ना। चलो मैं पहले थ्योरम का स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ। यहाँ पे अपन इरेशनल नंबर की स्टडी करेंगे आगे और उससे रिलेटेड एक थ्योरम देख रहे हैं। थ्योरम यह है कि इफ एनी प्राइम नंबर p, if p is any prime number divides a square, then p will also divide a, where a is any positive integer। ठीक है, ये है अपनी थ्योरम का स्टेटमेंट कि अगर कोई भी प्राइम नंबर p, अगर कोई प्राइम नंबर p किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, स्टेटमेंट ही इस तरीके का इसका, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं कि वो ए को भी डिवाइड करेगा बिना ए को निकाले। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है? सर इस तो फिर सर ए को करेगा तो ए स्क्वायर को भी करेगा फिर? हाँ, दोनों चीजें है ना, ये तो दोनों चीजें हो गई ना यार, किसी बातें कर रहे हो? वाइस वर्सा है। हाँ, दोनों चीजें है ना। ठीक है, अब वापस एग्जांपल पे आ जाए अपन, इसका कारण क्या है? यस सर। यस सर। देखो एक्चुअल, जैसे अगर मैं तुम्हारे को इस तरीके से बता देता हूँ कि मान लो ये a है, a के प्राइम फैक्टर है कुछ इस तरीके से p1 p2, इस तरीके से प्राइम फैक्टर है, इसके n प्राइम फैक्टर है। जैसे अपन ने 75 लिया था, 75 के प्राइम फैक्टर क्या थे? 3 into 5 into 5, 5 into 5। ठीक है, इस तरीके 3 into 5 to the power 2 भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहाँ पे साथ में लेके चलते दोनों चीजों को ना, a
कि प्राइम फैक्टर मान लो n प्राइम फैक्टर है इसके p1 p2 p3 pn इस तरीके से कुछ है, और यहाँ पे 75 अपन इसका एक एग्जांपल लिया है जिसके प्राइम फैक्टर 3 5 7 है। यहाँ पे इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि p2 p3 कुछ इक्वल हो, जहाँ जैसे यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है इनमें से कुछ इक्वल भी हो सकते हैं और सारे अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कहानी समझ में आई? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं जब स्क्वायर करता हूं तो एक्चुअल में होता क्या है, जब मैं स्क्वायर करता हूं ना किसी नंबर का, जब मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूं, अच्छा पहले ये चीज समझ लो कि अगर ए के लिए और 75 के लिए अगर आपको कोई प्राइम नंबर ढूंढना है जिससे ये डिविजिबल हो, ए स्क्वायर की बात फिलहाल के लिए छोड़ दो, अगर आपको ए के लिए और 75 के लिए, ए अपना 75 अपना ए का ही काम कर रहा है यहाँ पे, तो अगर आपको कोई ना कोई नंबर ढूंढना है प्राइम नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करे, तो क्या वो डेफिनेटली इनमें से ही कुछ होना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर में से ही। भाई प्राइम फैक्टर में अपन जितने भी पॉसिबल प्राइम नंबर है जिस जो उसको डिवाइड कर सकते हैं वो सारे ही लिख देते हैं। बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है ना sir. भाई, किसी भी चीज के जब तुम प्राइम फैक्टर लिखते हो ना, 75 का लिख लो, 56 का लिख लो, है ना, 302 का लिख लो, तो इसमें जितने भी नंबर है वो सारे के सारे प्राइम नंबर आ जाते हैं जो इसको डिवाइड करेंगे। इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर हो नहीं सकते। प्राइम फैक्टर मतलब जितने भी पॉसिबल प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्राइम नंबर ढूंढना है जो इसको डिवाइड करे, तो वो या तो ये होगा या ये होगा, इन पीएन में से ही कुछ होगा। आप खुद सोच लो कि 75 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर जो है ना, या तो 3 होगा या 5 होगा, इसके अलावा कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है तो बताओ मेरे को। बोलो। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 500, इसका प्राइम फैक्टर बताओ 500 का। इसका इसके प्राइम फैक्टर बताओ। यहाँ पे इसकी जगह 575 लेते हैं, निकाल के देखते हैं ना, 575 लेते हैं। एक मिनट Sir, 5 into 10 की power 2. थोड़े ज्यादा, एक मिनट देखो, ये 3 से डिविजिबल होना सर चाहिए। इसके निकालो। मैं ऐसा नंबर लेना चाह रहा हूँ जिसमें ज्यादा आए थोड़े, है ना, नंबर थोड़े ज्यादा आए, जिसमें प्राइम फैक्टर ज्यादा आने चाहिए थोड़े। इसके सर अलावा 675 को बताने का। 5 to the power 4. एक मिनट रुको, 5 to the power. सर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसको एक बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है। इसी चीज को लेंगे अपन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना आ रहा है, 4 3 जा 12, 60 420। यस सर। यही आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो देखो, अब देखो, अब आपको सामने मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 420 को। अब देखो, जब अपन किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे होते हैं, अच्छा पहले तो ये बात बताओ कि अगर कोई ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है आपको, तो वो उसके प्राइम फैक्टर में से ही मिलेगा जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसको छोड़ के इस पे आते हैं। अगर 75 को डिवाइड करने वाला मैं आपको डायरेक्ट बोलता कि 75 को डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर बताओ, तो या तो 3 होगा या 5 होगा, इसके अलावा कुछ और हो सकता है तो बताओ प्राइम नंबर No, sir. जिसको कंप्लीटली डिवाइड करे। इसके बारे में इसके बारे में अपने को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल सकती है कि जो नंबर के बारे में पूछ रहा है उसके प्राइम फैक्टर कर दो। अब उसके प्राइम फैक्टर में से ही कुछ ना कुछ होगा। प्राइम फैक्टर ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं करो कि 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 लिख दिया और 3 इंटू 25 फिर आप बोल दो कि सर ये 25 है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए आप इसको पूरा, हाँ कंपोजिट नंबर है। देखो, तो ये क्लियर हुई बात कि अगर आपको कोई नंबर ऐसा ढूंढना है प्राइम नंबर जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो वो डेफिनेटली उसके प्राइम फैक्टर में से ही होगा, इनमें से ही होगा। 420 को डिवाइड करने वाला अगर आपको प्राइम नंबर ढूंढना है तो वो या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा, इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि 11 हो, ठीक है, या 13 हो। आप चेक कर सकते हो इस चीज को। बोलो, ये क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. ये तो अपने नंबर से समझ लिया। तो इसका मतलब अगर आप किसी नंबर को जनरली लिखते हो, इन जनरल लिखते हो, ए को आपने लिख दिया P1 P2 इस तरीके के, इसके n प्राइम फैक्टर है, तो अब इसको डिवाइड करने वाले जो प्राइम, अगर इसको डिवाइड करने वाले कोई प्राइम नंबर है तो वो डेफिनेटली इनमें से ही कुछ होंगे
बोलो P1 Yes, होगा या P2 होगा? ठीक है, चलो yes, तो इसका मतलब ये हुआ Yes, sir. कि A could be divisible by P1, P2, Pn, है ना, प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो इनमें से किसी से डिविजिबल है 100%। अब जब आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो होता क्या है कि इनका ही तो स्क्वायर हो रहा है एक्चुअल में, इन सबका स्क्वायर हो जाएगा भाई, इस पूरे का ही स्क्वायर कर देते हो, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, सही है, इधर भी इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यही करते हैं अपन स्क्वायर करते हैं जब, बोलो बोलो, yes, Yes, sir. ठीक है। अब स्क्वायर क्यों किया ये नहीं पूछोगे, क्योंकि थ्योरम ऐसी है ना स्क्वायर के लिए, इसलिए तो अपन स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P1, P2, Pn, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख दो, स्क्वायर का मतलब सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, यही तो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी जब 75 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे हो जाएगा सेम 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 7। ये चीजें समझ में, सॉरी क्या कर दिया, ये 420 का स्क्वायर है। अब देखो चीजें yes, sir. इस तरीके के से ही करेंगे स्क्वायर। अब आप लोग एक बात बताओ मेरे को कि ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर होंगे, या फिर अपन बात करते हैं 75 स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या है, 75 स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर है Sir, उसमें 3 कौन और कौन से 5. प्राइम नंबर आ रहे हैं, अगेन 3 एंड 5 ही 3, मिलेंगे 5. आपको, वापस से 3 और 5 ही मिलेंगे भाई, उनकी पावर क्या है वो नहीं पूछ रहा मैं तुम्हें, प्राइम फैक्टर में से वापस 3 और 5 ही है ना। इसी तरीके से 420 के Yes, प्राइम sir. फैक्टर जब भी करूंगा तब क्या आएंगे, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. देखो 2, 3, आपने कहा 420 के जो प्राइम फैक्टर है वो भी 2, 3, 5, 7, 420 स्क्वायर कर दिया तब भी उसके प्राइम फैक्टर 2, 3, 5, 7, ठीक है, 75 था तब भी उसके प्राइम फैक्टर 3, 5, और 75 स्क्वायर है तब भी उसके प्राइम फैक्टर 3, 5, ठीक है, 3, 5 यही आ रहे हैं। और इसी तरीके से ए के जब प्राइम फैक्टर है तो उसमें P1, P2, Pn मिल रहे हैं, इसी तरीके से ए का जब स्क्वायर कर दोगे तो वापस से उसमें प्राइम फैक्टर तो आपको P1, P2, P3, Pn इस तरीके से ही मिलेंगे। चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, केवल इनकी पावर बढ़ जा रही है, ठीक है, लेकिन इनकी पावर बढ़ जा रही है उससे मतलब मेरे को नहीं है, मेरे को तो मतलब है किससे, कि प्राइम फैक्टर क्या क्या है। Prime तो number. अब एक बात बताओ मेरे को कि जो ये ए स्क्वायर 75 स्क्वायर है ये किससे डिविजिबल होगा, भाई कोई भी नंबर डिविजिबल होता है, इसको चेक करने के लिए आप प्राइम फैक्टर निकाल दो, ठीक है। 75 स्क्वायर किससे डिविजिबल हो सकता है, प्राइम नंबर से, Sir, 3 और 5. ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75 स्क्वायर भी के लिए भी अगर आपको कोई प्राइम नंबर ढूंढना है तो वो भी अगेन क्या मिलेगा, 3 और 5। 420 स्क्वायर के लिए ढूंढना है प्राइम नंबर तो क्या मिलेगा, बोलो 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7। ए के लिए अगर ये है तो ए स्क्वायर के लिए भी प्राइम नंबर उनमें से ही कुछ होंगे, वो नंबर क्या है, P1, P2, Pn. P1, ठीक है, P1, P2, P3 इस तरीके से Pn तक, इनमें से ही कुछ होंगे। ये कहानी समझ में आई आपको, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर अब उल्टा समझते ही ये थ्योरम जो बोलना चाह रही है कि अगर आप बात करोगे कि ए स्क्वायर के लिए आपको कोई प्राइम नंबर P ढूंढना है तो वो इनमें से ही तो कुछ आ रहा है, ठीक है, Yes, sir. डेफिनेटली जब इनमें से ही कुछ आ रहा है तो आपने ए के लिए तो पहले ही आप ये बात बोल के बैठे हो कि ए इनमें से ही किसी से डिविजिबल होगा, ठीक है, बोलो। Yes, sir. इसी तरीके Yes, से Yes, sir. 75 स्क्वायर के लिए आप बोल रहे हो कि इनमें से ही कुछ मिलेगा 3 या 5 में से, और 3 या 5 भी वो नंबर है जो 75 को डिवाइड करते हैं। 420 स्क्वायर के लिए आप बोल चुके हो कि 2, 3, 5, 7 है, और 420 के लिए भी वही चीजें। यही तो ये कहानी बोलना चाह रही है कि अगर कोई प्राइम नंबर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। इसका कारण ये रहा आपके सामने। ये वैसे तो क्यूब के लिए भी वैलिड है, लेकिन अपने को जरूरत किसकी पड़ेगी, केवल स्क्वायर की, ठीक है। अब आप इसकी हाईएस्ट पावर करते जाओ, 2, 3, 5, 7 सबके लिए वैलिड होगा ना भाई। आप मान लो क्यूब भी करोगे तो क्यूब करोगे तो इसका एक और पोर्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा,
लेकिन वापस से प्राइम फैक्टर में तो P1 P2 P3 Pn यही रहेंगे। बोलो क्लियर है बात? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये थ्योरम समझ में आई आप लोगों को? अब अपने को लिखना लैंग्वेज में पड़ेगा इस तरीके से। ये जो एक्सरसाइज चलेगी ना अपनी, वो अगली वाली एक्सरसाइज बेसिकली थ्योरी पे बेस्ड ही है। इस तरीके के नंबर का यूज कम है उसमें, है ना? इसलिए आपको इस तरीके की प्रोसीजर समझाने की कोशिश करी है मैंने एग्जाम्पल से। ये क्लियर हुआ सब लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इसका तो स्क्रीनशॉट आप रेफरेंस के लिए ले ही सकते हो कि ये कहानी समझाई थी। अब इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ लैंग्वेज कि अगर ये थ्योरम आएगी तो कैसे आप करोगे। ये थ्योरम आने के चांस बहुत कम है। चीजें आएगी कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करो। उसमें आपको इस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। आप इतनी चीज याद रखना, बस मेरे को इतनी चीज याद रखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, अच्छा एक बात देखो, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। a इक्वल टू 2b, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। अगर मैं किसी नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ जहाँ पे a और b पॉजिटिव इंटीजर, थोड़ी बात सुनना, a इक्वल टू 2b, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि a जो है वो 2 से डिविजिबल है? बोलो बोलो Yes, sir. बोलो। Yes, सही sir. बात है। एक आपने देखा ही था कि अगर किसी नंबर को आप 2q और 2q+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, तो 2 और मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। तो क्या मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि a स्क्वायर कुछ भी होगा, लेकिन नंबर क्या है मेरे को पता नहीं है, लेकिन a स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा? बोलो। यस सर। Yes. Yes, या sir. फिर Yes, उल्टा sir. लिखा होता, या फिर उल्टा लिखा हुआ होता तो भी ट्रू था। उल्टा मतलब कैसे? अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a स्क्वायर इक्वल टू 2c, कुछ भी नंबर है, c z कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 2। और 2 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है। और अगर Prime a number. स्क्वायर को, अगर a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली जो a है वो भी डिविजिबल होगा 2 से। बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, ठीक sir. है, Sir. इसी थ्योरम का Yes, sir. ये कहानी समझ में आई? अगर आपको क्या मिला था, अगर आपको कोई नंबर a Yes, स्क्वायर sir. इस तरीके से लिख सकते हो, a स्क्वायर इक्वल टू 2c लिख Yes, सकते हो, sir. इसका मतलब ये, एक मिनट रुको, इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्योंकि 2 प्राइम है, क्योंकि 2 प्राइम है तो आप बोल सकते हो कि a भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होता a स्क्वायर इक्वल टू 3c, इसका क्या मतलब है? 3 प्राइम है या नहीं, पहले ये चेक करना। 3 प्राइम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. a भी 3 से Yes, sir. डिविजिबल होगा, a भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बोलो। Yes, सही sir. है, Yes. यस सर। a भी Yes, डेफिनेटली sir. 3 से Yes, डिविजिबल sir. होगा। Yes, ये sir. ऐसे यूज होगा इस थ्योरम का यहाँ पे अपने पास। जैसे अपने को √5 वाले में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्राइम होनी चाहिए, नंबर प्राइम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन ये है कि p जो है वो प्राइम होना चाहिए। ध्यान रखना, हर कहीं पे वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे आप। देखो, तो इसका मतलब ये तो बोल सकता हूं मैं कि a स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 8, a स्क्वायर इज डिविजिबल बट बाय 8, बट आई कांट से दैट a विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मैं गलत होऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है वो क्या नहीं था? बोलो। प्राइम नंबर नहीं है। 8 एक प्राइम नंबर Prime नहीं है। number name. ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. आज की क्लास में अपन ने ये बेसिक चीजें ही समझी थी, ये क्लियर हो जानी चाहिए। कल अपन बिल्कुल, और कल से आप लोगों के थ्योरेटिकल चीज ज्यादा चलेगी, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस चीज को रिवाइज करके आए, समझे। और अगर आप Yes, एग्जाम्पल sir. ले पाते हो तो समझे। क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से व्हाट्सएप पे आप। Yes, यस sir. सर, कि सर समझे। Thank इसमें you, ऐसा sir. क्यों नहीं है? अभी क्लास एंड थोड़ी हो गई। सर इनको तो बहाना चाहिए। सर Yes, 5 sir. मिनट है 12 अभी। 3 सम्यक इसका डिस्टर्ब मत स्क्रीनशॉट ले करो। लिया। और नोट्स के लिए मैंने कल बोला था तुम लोगों को कि तुम्हारे नोट्स अगले वीक में कभी भी स्कूल में मंगवाए जा सकते हैं, सर सुन आप लिया लोग ना अपने भाई? नोट्स प्रिपेयर रखें। सर इस आपस बार में पढ़ाई बात। करना सर है, पहले वर्क इनको भी चुप करना है। करवाओ। अच्छा,
ये पीयूष यहाँ पे मैसेज कैसे कर पा रहा जब मैंने इधर से चैट ऑफ कर रखी है तो? पीयूष गया क्या? यस सर। ये इनका मंगा लेना इनका। सर मेरे यहाँ से तो हो रहा है। तो जब मैंने इधर से बंद कर रखा है तो कैसे कर पा रही, वही तो पूछ रहा हूँ। फिर इसका मतलब सर बंद है मेरे को application। ऊपर का सर हो जाता है किसी इसके किसी कैसे का। चालू है? डिसेबल ही है सर। सर ग्लिच जैसे कैसे चालू है? लैपटॉप में बताया हूँ। पीयूष तुमने क्या किया, हैक कर ली क्या एप्लीकेशन? सर वर्क अरे एक सर, बार तो ऐसे चेक मत होगा ना। बोलो। मैं नो सर वो सब लैपटॉप लोग में डिसेबल नहीं होता। अच्छा लैपटॉप में डिसेबल। यस सर, लैपटॉप में डिसेबल। बाकी लोग जो मोबाइल में यूज कर रहे हैं वो चेक करो एक बार, उन लोगों को क्या आ रहा है क्या ऑप्शन। सर मेरे तो आ डिसेबल रहा सर है। हमारे डिसेबल है मेरे डिसेबल्ड ही है। Yes sir, disable are. सर मेरे यहाँ पे पीसी में तो आ प्रॉब्लम, रहा है। हाँ मतलब उनके आता है जो लोग पीसी या लैपटॉप में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम तो है एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप रिवाइज करके आएंगे और इसको भूलेंगे। कल से वापस से ये चीज़ नहीं समझाऊंगा क्योंकि आज के पूरे 40 मिनट इस चीज़ में ही गए हैं, इतनी मुश्किल से, है ना, ताकि सब लोगों को समझ में आए। किसी भी प्राइम थैंक यू नंबर, सर। अगर कोई प्राइम नंबर इस तरीके से ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो डेफिनेटली ए को भी डिवाइड करेगा। चलो अब एंड करता हूँ। थैंक यू करने लगे तुम लोगों। सर बहुत की ज्यादा जल्दी, आप तो मत सुनो इसकी। सर मैं डिस्टर्ब मत कर। थप्पड़ मार दूंगा एक। आप एक आपसी क्लास में टीचर है, तुम आपस में ही बातें कर रहे हो। नो सर मैं नहीं कर रहा। गुड डे सर। सर इस बार मैथ्स की कॉपी सर, फिर पढ़ाई भी तो करेंगे ना। पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हो क्या तुम? नहीं कर रहे हैं ना तो तुम सर, स्कूल में 10th मंगवाने के बोर्ड लिए है बोल ना। रहे हो क्या नोट्स? स्कूल में नोट्स मंगवाने के, सर नोट्स भी करोगे क्या चेक? नोट्स ही तो मंगवाए जाएंगे स्कूल में, तो नोट्स ही मंगवाने। सर पहले तो नोट्स एक्सरसाइज मंगवाएंगे होमवर्क। अच्छा अरे पहले तो नोट्स मंगवाए जाएंगे, होमवर्क। नोट्स कैसे लाओगे फिर? कॉपी थोड़ी लानी, किसमें लिखते हो तुम? नहीं वो होमवर्क कॉपी लिखते हो तो क्या? नहीं लानी। होमवर्क ही नहीं सर लानी। एक्सरसाइज सर कंपल्सरी क्या लाना। होमवर्क की फिर कभी कंपल्सरी होता है हर चीज को अगर बोली जा रही है। सर उस सर अगर दिन तो कोई शायद डाउट हो तो बाहर जा स्कूल रहा में हूँ। पूछने कब आ सकते हैं? क्या हो गया? सर अगर कोई डाउट हो तो स्कूल में पूछने कब आ सकते हैं? स्कूल में पूछने आ सकते हो आप लोग 11 साढ़े 11 के बाद। लेकिन सब लोग साथ में नहीं आए ना, ऐसा नहीं है कि 10-15 बच्चे एक साथ में आए, 2-2 3-3 करके आएंगे। ठीक है ना? 12 बजे के ओके बाद में, सर। 12 से 2 बजे तक कभी भी आ सकते। ठीक है, चलो क्लास से। गुड डे सर। थैंक यू सर। गुड डे सर। थैंक यू।